दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा बिजनेस सीरीज 2025-012 और मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। और जैसे हम जब भी बिजनेस सीरीज लाते हैं ऑब्वियसली वी आर विद सम प्रोफेशनल्स और हम कोशिश करते हैं कुछ बात करने के लिए बिजनेस फोकस और एट द सेम टाइम वी जस्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस यू टू सम प्रोफेशनल्स। और हालांकि वही होता है कि हम रियल लाइफ में रह रहे हैं वी नीड प्रोफेशनल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज का टॉपिक अगर इफ़ यू कैन सी दी पोस्टर जो हमारे बैकग्राउंड में आता हुआ जो पोस्टर हमने शेयर भी किया था अपने सोशल मीडिया में इससे पहले, द टॉपिक इज बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और इससे पहले भी हम कुछ गेस्ट से बात भी कर रहे थे एंड इट्स वेरी ट्रू, हमारे सभी के साथ में ऐसा होता है, बट दैट्स समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टॉक थ्रू दिस इंटरव्यू। तो चलो हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो वी हैव गॉट अभी फ्रॉम आचा अकाउंटेंट्स एंड हमारे साथ में जुड़ गई है हरप्रीत कौर फ्रॉम कौर एथनिक और साथ में रिचर्ड सेवक लाइफ स्टाइल सॉल्यूशंस। तो चलो हम इनसे अच्छा बात करते जाएंगे और हम देखेंगे कि अपने हमारे जो इस टॉपिक है उनका कंट्रीब्यूशन किस हद तक होता है। Otherwise, we will start with this interview and thank you guys for coming and joining us. अच्छा लगता है एंड शुरू में अभी तो आप तो अभी लास्ट वीक आप मिले थे इसी ऑफिस में, इसी बोर्ड रूम में। तो दी प्रोसीजर इज हम क्या करेंगे, विल जस्ट डू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आप अपने मुखरबिन से खुद अपना जो इंट्रोडक्शन दे सकते हो, हाउ यू वांट टू बी इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ, बिकॉज दिल बी सम पीपल, वैसे तो काफ़ी लोग हैं क्रशिश इज सच अ प्लेस तो सभी को मालूम है कौन कौन है, लेकिन दिल बी सम व्यूअर्स जो शायद नए होंगे या तो फिर अभी आने की कोशिश कर रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक इमिग्रेशन रूल्स शुड बी रिलैक्स्ड अ लिटिल बिट, बिकॉज हमें और लोग चाहिए फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू ऑस्ट्रेलिया। तो मे बी यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम एंड देन फिर सेकंड जो हम सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ, और उसके बाद में फिर हम जरूर मौका देंगे जिसके लिए मे बी आप ड्रेसअप होकर आए हुए होंगे विच इज़ योर टॉपिक एंड योर बिजनेस, तो डेफिनेटली विल गेट अ चांस फॉर दैट। तो चलो अभी आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कीजिए। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी फ्रॉम आर्चर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम आपके बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टीज या पर्सनल टैक्स रिटर्न्स है, वी डू ऑल द अकाउंटिंग नीड्स। वी हेल्प यू विद अकाउंटिंग लाइक टैक्स फाइलिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स and advisory services as well. Like tax returns is part of the starting point for our service, but we want to be part of your team, help you grow your business. So we understand आपके personal needs क्या है, business के needs क्या है. We want to be the people that you discuss all the things with us, so we can work together as a team to promote your business and get to where you want to be. Thank you, Harpreet. Hi, I'm Harpreet from Core Ethnic Collection. Core Ethnic Collection is basically Indian clothing brand है, जहाँ पे आपको हर तरह की इंडियन वैरायटी मिल जाएगी, लाइक वुमेन्स, किड्स, मेंस, सभी तरह की क्लोथिंग वैरायटी हमारे पास है। एंड साथ ही में आपको ज्वेलरी, शूज, सारी एसेसरीज वगैरह भी साथ में मिल जाएगी। तो आपको कुछ भी ज़रूरत हो, अभी दिवाली सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, कुछ भी क्लोथिंग की नीड हो, ज्वेलरी चाहिए या कुछ भी, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस और विजिट अस। रिचर्ड, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। मैंने शॉर्ट मैंने जान के बोला है। नमस्ते, मेरा नाम है रिचर्ड सेवक एंड वी आर इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। हमारा काम क्या है, टू हेल्प यू प्रोटेक्ट योर एंड योर फैमिलीज फ्यूचर। कल अगर कुछ हो, वी वांट टू मेक श्योर दैट यू हैव गॉट इनफ मनी कमिंग इन सो यू कैन पे योर बिल्स, पुट फूड ऑन द टेबल एंड जेन्युइनली कोप। थैंक यू रिचर्ड। सो दिस टॉपिक, अगर आप टॉपिक पे ध्यान दोगे, बी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, इट्स मोर और लेस लाइक, वैसे तो रिचर्ड का टॉपिक है, अगर मैं उनको दे दूंगा देन ही माइट टेक 1 आवर वेरी इजीली इस विषय पे बात करने के लिए। सो वी वोंट गो टू हिम इन द फर्स्ट प्लेस। हम अभी आपसे शुरू करेंगे। सो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि पीपल वुड हेजिटेट, वो लोग नहीं जाएंगे प्रोफेशनल्स के पास में, यू नो व्हेन दे लुक एट अ बिजनेस, उन्हें बिजनेस लेना है, दे गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बाय भी कर लेंगे एंड देन लेटर ऑन दे रियलाइज एक्चुअली आई शुड टॉक टू एन अकाउंटेंट एंड तब आते हैं एंड देन दे रियलाइज कि मे बी इट्स नॉट लुकिंग दैट प्रीटी। Does it happen to you? Oh, all the time. Like sometimes, like some surprises are not of the good kind. So वो surprise इतना हो सके avoid करो, right? So the process होता है. We also help with due diligence for businesses. So आपको पता होना चाहिए what you're buying into, or if you're selling as well, like making sure कि आपके business को अच्छा value मिल रहा है. There's no surprises coming from buyers or something that you weren't aware of. So जितना हो सके, try to get that knowledge beforehand. उससे आपको लाइक हेल्प होगा टू मैनेज द सिचुएशन मोर इफेक्टिवली। जी हाँ, और अगर अभी इकोनॉमी के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, अविश मेरे पास कोई इकोनॉमिस्ट होता आज, वी कुड इवन आस्क हिम, बिकॉज अभी वही हो रहा है एंड पीपल आर नॉट श्योर
आई थिंक कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो चुका है मार्केट में, एंड वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज क्लोजिंग डाउन, लाइक स्मिथ सिटी इज वन ऑफ देम. बट आई थिंक वो सब होता है जो हमें सामने दिखता है, बिकॉज दे कम इन द न्यूज़, 100 पीपल लूजिंग जॉब्स, वो हमें पता चल जाता है बिकॉज इट्स इन द न्यूज़. बट एज एन अकाउंटेंट, डू यू कम थ्रू लाइक स्मॉल बिजनेसेस जो आपके जो निगरानी में आता है, योर क्लाइंट्स में भी शटिंग ऑफ देयर बिजनेस? Yeah, I mean, economically, of course, कभी-कभी होता है कि some businesses do shut down naturally, but in tough economic times, the businesses that aren't planning or preparing or doing what they can are more at risk, right? So, जितना हो सके from a planning perspective, if you plan ahead, tax is always a thing we find कि जब तुम taxes में पीछे पड़ जाते हो, that can become a crisis situation. IRD can also like take legal action to wind up your company or your business. So, it's one of those things you need to be aware of, and that's where we come in, right? Helping you through the whole process and making sure that you're on the right side, paying your taxes or making plans that do not get you into trouble. जी हाँ, बिकॉज हमें जब जुकाम वगैरह होता है, वी डोंट गो टू द डॉक्टर एंड देन कुछ छानबीन होती है, आपका ब्लड टेस्ट आता है तो पता चलता है, तो वो तो अलग बीमारी है, बट उसके साथ में कुछ और आपको पता चल जाता है, मेजर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और उसके लिए आपको काफ़ी परिश्रम करना, बट यू एक्चुअली नो एली, इसीलिए फिर यू कैन वेक ऑन इट, चाहे कुछ भी वैसा कुछ बीमारी होता है, यू आर एबल टू वेक ऑन इट, बट कभी पता नहीं चलता है, एंड देन सडनली एंड में पता चलता, विच इज़ अ बिट टू लाइट. तो व्हेन कमिंग टू बिजनेस, अगर हम उस तरह देखें, इज इट पॉसिबल कि आप वो जो बीमारी है पहले पकड़ सकते हो? Yes, nowadays luckily we have good softwares also, right? Like most accounting softwares are cloud-based, live, so you can have up-to-date information. So अगर आपके पास up-to-date information है before things start happening or before things go too bad, if you're alert, keeping your accounting records up to date, you can pick up these things before it gets too bad. So जैसे, और we can plan ahead also, right? कि जब पता है कि से slow season आने वाला है या cash flow shortage होने वाला है, कि आप स्टाफ मेंबर ले रहे हो, there's certain actions you can take beforehand, जैसे बैंक से फंडिंग हो या इन्वेस्टर हो या कैश फ्लो प्लानिंग हो, जो भी है, जो एक्शंस पहले करोगे that will help you get through that process. So definitely keep an eye on your accounting records on a regular basis. ऐसे इग्नोर मत करो कि बिजनेस बिजी चल रहा है तो कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, you know, take out some time, invest in your business also, then you'll have a good result. जी हाँ, the other way of saying is जो आप हाथ दिखाते हो ना तो पता चल जाता है कि आप फ्यूचर में क्या होने वाला है. So I think that's what अभी can do for you. बिजनेस का जो हाथ देखकर आप बचपन में भी बना देते हैं, स्टिच इन टाइम सेज 9. सो जब स्टार्ट हो जाता है तभी उसको डील करो, उसको बस इग्नोर करके, लाइक इट्स नॉट गोना गेट एनी इजियर, राइट? वी हैव टू टैकल द सिचुएशन, हैव द टफ कन्वर्सेशन स्टार्ट में, दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ ट्रबल डाउन द लाइन. जी हाँ, चलो हरप्रीत की ओर बढ़ते, विच इज कोर एथनिक लोकेटेड इन हिल्सवेल, एंड वैसे अगर देखा जाए बच्चे बिजनेस में, आई थिंक दिस इज योर टाइम ऑफ द ईयर. अभी गरबा आ रहा है तो आई नो मेनी पीपल वुड बी कमिंग इन एंड आउट जा रहे हैं, बट इज इट, आई मीन क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, आई थिंक आंसर इज सभी को मालूम होगा, बिकॉज वी ऑल डू द सेम थिंग. सो सैटरडे को तो गरबा है, तो फ्राइडे को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है? डेफिनेटली इसीलिए हमने हमारी शॉप पे टेलर भी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग सोचते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे या इंडिया से मंगा लेंगे, बट हर बार मोस्टली पीपल के साथ होता है कि ऑर्डर लेट हो गए, डिले हो गए, शिपमेंट लेट मिला या कुछ भी, तो दे वर लाइक एंड मोमेंट वाले कि सैटरडे गरबा है, इवन नॉट फ्राइडे, सैटरडे मॉर्निंग भी आएंगे कि हाँ शाम को गरबा में जाना तो अभी ड्रेस चाहिए. तो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सेम टाइम पे टेलर होता है, तो किसको फिटिंग करना है या कुछ भी करना है तो सेम टाइम पे सब हो जाता है. बट यस, ऐसा होता है, बहुत भारी होता है. जी हाँ, और सॉरी मैंने बोला गया, थैंक यू साहिल फॉर हैंडलिंग द कैमरा फॉर अस टुडे. और हमारे साहिल के साथ में वही होता है कि व्हेन वी ऑर्डर क्लोथ्स, अगर ऑनलाइन होना है देन हम एक साइज ज़्यादा ऑर्डर करेंगे, पता चलता है कि हम दुबले हो गए कम साइज चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू कम फॉर ऑल्टरेशन. वैसे तो आपने एग्जांपल दे रहे हो, जो अपने आपके जो कस्टमर्स आते हैं, आप अपनी बात बताइए कि डज इट हैपन टू यू? यस, आपके साथ में वही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज मेरी अपनी शॉप है तो मुझे काफी कुछ पसंद आता है कि मैं ये अपने लिए ये रख लूँ, ये रख लूँ, ये रख लूँ, बट देन लाइक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखे तो मुझे होता है कि नहीं, पहले लेट कस्टमर डिसाइड व्हाट दे वांट, जो बच गया वो ले लेंगे. तो मेरा डिसीजन हमेशा एंड मोमेंट पे ही रहता है मोस्टली, कि अपने लिए लास्ट में चूज करके आई विल गेट इट ऑल्टर्ड. फिर ऑल्टरेशन जो करना पड़ता है अपने लिए. एंड
कभी ऐसा भी होता है कि ये अभी मान लो भी एक फेस्टिवल आ रहा है एंड यू थिंक आपका जो शिपमेंट या जो भी है पहुंचने वाला है इट डजंट काइंड ऑफ लैंड इन टाइम? No, not really. ऐसा नहीं, ऐसा so नहीं you होता, are because- prepared. Yeah, we are prepared. That is up बिजनेस to है तो उस पर्सपेक्टिव से हमें वेल प्रिपेयर्ड चलना पड़ता है. अभी दिवाली नेक्स्ट मंथ है, जी. बट वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. हमारा दिवाली स्टफ ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है. तो या एंड करवा चौथ भी ना आगे पीछे करवा कुछ चौथ भी है. करवा चौथ 10th को है. सो दिवाली से पहले फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड दिवाली एंड में है. जी हाँ, which is good because we don't, obviously we बट don't वी आर want वेल प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ दिस. लाइक फेस्टिव सीजन के लिए हम इस टाइम फुल्ली प्रिपेयर्ड है. तो या करवा चौथ के लिए शॉपिंग करनी है, दिवाली के लिए शॉपिंग करनी है, नवरात्रि के लिए शॉपिंग करनी है. वी हैव गॉट यू कवर्ड. आप आ सकते हैं. जी हाँ. सो आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि बहुत अच्छा नहीं लगेगा अगर मान लो कोई टाइम ऐसा होता है कि करवा चौथ और दिवाली क्लैश हो जाए ना, एक ही दिन पड़ जाए. ऐसा नहीं होना आने चाहिए. वाले कई सालों में हो सकता है, बिकॉज सारे इवेंट्स मूव हो रहे हैं ना, वो फॉरवर्ड हो जा रहा है. तो या ऐसी. और the other thing मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ कि अभी अगर देखा जाए एवरीबॉडी सेइंग द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन एंड कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है नीचे जा रहा है एंड पीपल आर नॉट बाइंग. इफ द वेंडर वाज हियर विद अस, अगर इंटरव्यू होता तो मैं इससे पूछने वाला था कि हाउ इज द गाड़ी का सेल्स वगैरह कैसे जा रहा है, बिकॉज आई नो ही इज पैशनेट अबाउट कार्स, उसको पता होगा. Yes, बिकॉज आई थिंक दैट्स वन लग्जरी शायद पीपल वुड बी पुटिंग काइंड ऑफ अ बिट बिहाइंड, बिकॉज ब्रेड बटर वगैरह जो हम पहले रखते हैं. व्हाट अबाउट पीपल कमिंग टू बाय? आई थिंक जो कॉस्ट्यूम्स तो नेसेसिटी होगा ना, जीने के लिए तो जरूरी है. हाँ, बट इफेक्ट पड़ रहा है. जी. हर जगह इफेक्ट पड़ रहा है. हाँ. तो इसमें भी लाइक अगर पहले लाइक किसी फेस्टिवल के लिए दिवाली है तो 3 दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जी. हमें 5 आउटफिट्स चाहिए है ना. जी. तो अभी वो थोड़ा कम कर रहा है कि नहीं, जितना जरूरत है उतना बाय करो. जी. तो वो हर जगह इफेक्ट हो रहा है इस टाइम पे. जी. ओके, सो दैट्स ट्रू, बिकॉज हम सुनते हैं न्यूज़ वगैरह में जो कुछ हमें दिखाया जाता है, बट इट्स गुड टू नो फ्रॉम यू डायरेक्टली बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग. एंड एज अ स्मॉल बिजनेस, आप बिजनेस तौर पे आप अपने आप को मीडियम स्मॉल कहाँ पे रखते हो? मीडियम. तो एज अ मीडियम बिजनेस ओनर अगर आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो डेफिनेटली द इफेक्ट इज आउट देयर. यस, या. जी हाँ. चलो रिचर्ड, द फ्लो इज योर्स बिकॉज आई नो दिस इज योर टॉपिक आफ्टर ऑल. द थिंग अबाउट अनएक्सपेक्टेड, आपके जो परिवार वगैरह किसी को आपने स्पॉन्सर किया है वो आ रहा है अभी कहीं से भी, चाहे फिजी चाहे इंडिया हो कहीं से, एंड दे आर हियर एंड ऑफ कोर्स दे गेट सिक. आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? या तो फिर अपने लिए, आपके परिवार के लिए, इफ समथिंग डज गो रॉन्ग एंड देन यू गो टू योर जीपी. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर आस्क्ड. जीपी खुद पूछता है या मेडिकल कोई भी पूछेगा कि आर यू इंश्योर्ड? बिल्कुल. या तो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल वही है कि व्हाट्स योर एडवाइस टू द पीपल टू स्टार्ट विद? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इट इज समथिंग वेयर यू डू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. अनलाइक कि अगर आप ऐसे गरबा कल है, आज सुबह आज जाकर शॉपिंग कर सकते हो, मगर अगर आपको कुछ हो गया तब टू लेट हो जाता है ना. और तो इसीलिए इंश्योरेंस के खातिर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि आप यू आर प्रिपेयर्ड, यू गेट गुड एडवाइस टू मेक श्योर कि कल अगर आपको कुछ हो तो यू एंड योर फैमिली आर प्रोटेक्टेड. हम क्या देखो, हम स्पेशलाइज करते हैं ना, डेथ अगर फैमिली में कोई गुजर गया तो क्या होता है, अगर कोई बीमार हो गया काम नहीं कर सकता तो क्या होता है, अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आप पब्लिक वेटिंग लिस्ट में है तो आपका ऑप्शंस क्या है. तो इंश्योरेंस इज ऑल इंश्योरिंग कि आप आगे के लिए प्रिपेयर्ड है. और एक चीज़ और है, हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जब उनको कुछ हो जाता है, कहते हैं कि हमको ये चाहिए ना, ये कराना है, वो कराना है. मैं आपको एक एग्जांपल दूँ. समझो आपने गाड़ी का एग्जांपल दिया, ठीक है, आपने नया गाड़ी लिया का शोरूम से निकाल के, सोचते हैं घर लेके आते हैं तब इंश्योरेंस कराएंगे, ठीक है, रास्ते में कुछ हो गया फिर आप इंश्योरेंस कराओगे. अब जो डैमेज ऑलरेडी हो गया ना उस पर कवर नहीं मिलेगा. तो हमारा हेल्थ का इसी तरह है. और एक चीज़ और ज़रूरी है जानने के लिए कि कभी कभी आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलेगा भाई आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई है बट चिंता करने की ज़रूरी नहीं है, लिवर टेस्ट थोड़ा ये है, ये वो है, कोई चिंता नहीं है. शायद डॉक्टर कहेंगे कि आपकी चिंता की ज़रूरत नहीं है, बट फ्रॉम अ इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव, जैसे आपने जब इंश्योरेंस करा लिया, इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क आपके लिए लाइफ टाइम तक है, तो दे विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. तो इसीलिए जब इंश्योरेंस कराना हो, फर्स्ट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, आप फुल डिस्क्लोजर करते हैं. आप जो सोचते होगे माय नॉट बी एन इशू फॉर यू, फ्रॉम एन इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव दैट कुड बी एन इशू. तो वन ऑफ द स्पेशलिटीज फॉर अस,
इंश्योरेंस क्यों कराते हैं ना? वी प्राइड इन आवर सेल्स इन पेइंग क्लेम्स कि अगर कल कुछ होता है तो आपको फैमिली को जो पैसा जो इंश्योरेंस कराया वो मिलेगा. एंड दैट इनिशियली ऑल स्टार्ट्स at the front end to make sure you've got the right cover for your requirements, and also making sure that application time आपने जितनी medical questions है सब properly answer किया है. और economy की बात करते हैं, insurance premiums do go up every year. That is a valid topic, especially जब जैसे as you get older premiums get higher. There is an option, आप अपना प्रीमियम लॉक कर सकते हो. You can get level 10 प्रीमियम, बट उसमें भी बैलेंस आता है ना, क्योंकि जब आप प्रीमियम अपना लॉक करते हो तो क्या होता है, इट्स फ्रंट लोडेड. तो यू आर पेइंग अ लॉट हायर प्रीमियम टुडे फॉर समथिंग दैट माइट पॉसिबली हैपन इन द फ्यूचर. सो इट इज़ नॉट कि एवरीवन शुड लॉक द प्रीमियम्स. इट इज़ रियली केस बाय केस. स्पेशली अगर किसी ने नया घर लिया है, उनका मोर्गेज है, यंग फैमिली है, their priorities would be different. In that time, people कहते हैं ना, they want to get the maximum cover possible for the lowest price. So it is really again about having that conversation. अभी we are finding हमारे clients को, there are a lot of clients are finding a bit difficulty, especially with inflation rising, rising cost of living, and price unfortunately doesn't keep up. So just making sure कि we are having that conversation and that you are having the right cover. कभी कभी लोग आते हैं, नी जेक रिएक्शन, प्रीमियम ऊपर होता है, पॉलिसी कैंसिल कर देते हैं, फिर आगे कुछ होता है, पछताते हैं. तो हमारा एडवाइस होगा कि हमेशा कि टॉक टू अ प्रोफेशनल, गेट सम एडवाइस सो यू कैन गेट द राइट कवरेज फॉर यू. जी एग्जैक्टली, बिकॉज रियल लाइफ में आई डिड हैव अ क्लाइंट जो आया था, ही लॉस्ट हिज वाइफ सैडली, एंड देन ही वाज सेइंग कि उनके पास 1 मिलियन दोनों का पॉलिसी था, बट सेम थिंग, द premium was so high they both decided to cancel it and then review it in the next year. एक साल उन्होंने बोला चलो बंद करते हैं, फिर next year हम review, but they just dropped it to like $50,000, just something. And why हुआ? He lost his wife, and that's the thing we just don't know, and that is where the insurance come in. Richard, next question मुझे आपसे वही पूछना था कि when we say about unexpected, do you get calls when the incident has happened, like बीमारी हो गई and then they call you and say, how do we go about doing it? They are not insured, but they come to you after. हाँ बिल्कुल हमेशा होता है. तब it makes it quite tricky. तो हमको a lot of the time अगर आपको कुछ हो गया तो शायद इंश्योरेंस इन द शॉर्ट टर्म शायद नहीं मिल पाएगा ना. हाँ होता है definitely, but we do enjoy calls from clients जिसको कुछ हो गया and they've got cover in place, and that's when you really see the advice coming into action. But हाँ अगर कुछ हो गया तब we try our best. With disclosure you can reinstate something like from there on. अगर आपका policy you don't have a cover in place, and something has happened, depending क्या होता है, if something serious then your chances of getting cover in the future minimizes. अगर हो भी सकता है you'll pay a higher premium. आपका loading हो सकता है 2 times 3 times the premium. You might have exclusions on your policy. तो जैसे अगर आपको डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, दैट ऑल कैन हैव एन इम्पैक्ट ना. अगर किसी को डायबिटीज है तो डिपेंड्स आपका HbA1c का रीडिंग कैसा है, कंट्रोल कैसा है. काफ़ी लोग को मेडिकेशन मिलता है पर वो मेडिकेशन लेते नहीं है. घर है ना, जैसे अपना हमारे इंडियन दवाई करते हैं, तो अगर नंबर्स होता है, सो अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट. तो शॉर्ट आंसर, अगर कुछ हो गया फिर इंश्योरेंस कराना मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आई थिंक व्हाट रिचर्ड इज ट्राइंग टू से, एक्सक्लूजन से कुछ हो भी हो सकता है, बट द ओनली वे टू नो इज ऑफ कोर्स टॉकिंग टू ए प्रोफेशनल एंड फाइंडिंग आउट, बिकॉज अदरवाइज आपको नहीं पता चल पाएगा. तो चलो हम नेक्स्ट राउंड ऑफ जो क्वेश्चंस पूछते हैं. आई थिंक जब शुरू में आए थे, वन ऑफ यू किसी ने पूछ भी रहा था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, एंड वही मेरा प्रॉब्लम होता है मुझे नहीं पता मैं क्या पूछने वाला हूँ. बट दिस टाइम अभी आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू नो कि कितने दिनों से आप इस प्रैक्टिस में हो.
Yeah, so basically I moved to New Zealand 2010 में. Don't तो say थोड़ा 30 किया. years में पता चल जाएगा. नहीं, definitely. My age is not a secret. No, so yeah, basically about 14 years in accountancy. Yeah. So yeah, been around the traps long time. और luckily, fortunately for us, बहुत सारे businesses भी देख चुके हैं, right? So it's good to have sort of a broad knowledge base. So yeah, working in different fields gives us that experience, and that's why we can sort of help clients across the In whole this spectrum. अच्छा जो आपका accountant से अच्छा Yeah. chartered accountant, how many of you are there? So at the moment we've got a team of 3, so we like to keep it personal. हमारी team में कैसे we have close connections with our clients. So जब भी आप फोन करते हो, like Richard said, we like talking to our clients. It's part of our job. You know, we need to maintain that contact because कुछ भी हो सकता है, right? The more knowledge we have up to date for our clients, we can help them. जितना हो सके we want to be planning ahead, right? क्योंकि accountants का अभी भी थोड़ा perception है कि अरे वो तो बस like last year का tax return file करना है, right? आपको 1 साल मिलता है ID के साथ, कभी भी कर दो. तो वो तो tax filing का हो गया, but आपका business के बारे में you have to be on top of it. So जितना आप current और future का भी सोच सकते हो, that is definitely useful. जी हाँ. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके अगर आप फील्ड में देखा जाए, इफ यू स्प्रेड इट आउट, डू यू नॉर्मली यूजुअली आप इंडिविजुअल्स के लिए काम करते हो, इज इट कंपनीज या तो चैरिटीज, या किस रेंज में आपका जो कस्टमर बेस्ड है? Yeah, it's quite a broad range because we do all like compliance work to begin with. So like businesses definitely, yeah, businesses, rental properties, individuals का भी है. So you might be like a sole trader, you know, real estate agents हो गए, या you're starting a new business, you want to just start off in your own name, company set नहीं करना है, so we can help you through the whole process. और individuals का भी हो सकता है, right? जैसे अपने half year अगर if you're new to New Zealand, आपको शायद tax refund मिल सकता है. If you got investments, there might be some tax implications, so we can help with all of that. ऐसे तो चलो हरप्रीत जी, आप बताइए, आप कितने दिनों से इस जो कपड़े लोगों को कपड़े बेचने बेच रहे जी हाँ. Almost 4 years हो गए. अभी काफी टाइम हो गया, but we are still doing it from home. Soon we are planning to make it big, hopefully soon. Yeah. डेफिनेटली. एंड अगर ऑडियंस कस्टमर रेंज अगर आप बोलोगे, आई नो वीमन तो आपका जो फेस्ट पिक होता है बिकॉज आई थिंक दे आर दी गुड बायर्स, बट अगर वैसे देखा जाए तो मेन का भी जो काफ़ी शॉप्स होते हैं, आई थिंक हेलेनस्टाइन है एंड देयर सम स्पेसिफिक, एंड आई एम श्योर, मैंने तो खुद आपसे काफ़ी कपड़े लिए, तो डेफिनेटली काफ़ी मेन भी आते होंगे. मेंस का भी है, तो इट्स लाइक होल फैमिली पैक यू कैन से. किड्स का, मेंस का, वुमेन्स का, सबका आपको एक स्टोर पे मिल जाएगा. जी हाँ. और भी हम बात कर रहे थे जो दिवाली आ रहा है, ऑब्वियसली जो कुछ लोग पहनते हैं, करवा चौथ का जो आपका पूरा जो सेट वगैरह आप जो देते हो, ताकि जो कोई मनाते हैं करवा चौथ भूखे रह सके, एंड वी आर हेल्पिंग देम आउट, विच इज़ वेरी गुड ऑफ यू. और इसके अलावा अगर शादी वगैरह कोई करना चाहता है, आई थिंक दैट्स अ बिट डिफरेंट ना, कोई डिफरेंट कॉस्ट्यूम होता है. यस, तो वो शादी के लिए प्रॉपर ब्राइडल आउटफिट जो होता और है, नॉर्मल heavy कपड़े वाला पहन के, नहीं हाँ, कोई नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं शादी नॉर्मल वाला करेंगे, नहीं होगा, इलीगल वो होता है. डिफरेंट होता है. इलीगल अभी आजकल सब चलता है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. तो कोई भी कुछ भी पहन के कर सकता है, बट जो प्रॉपर ब्राइडल आउटफिट होते हैं, ग्रूम वियर होता है, वो सब भी हमारी शॉप पे अवेलेबल है. सो अगर किसी को शादी करनी है, डेफिनेटली अगर आप प्लान कर रहे हो सून, तो वी डू हैव ब्राइडल वियर, आप आ सकते हो हमारी शॉप. जी हाँ. एंड डू यू हैव लाइक वेबसाइट वगैरह, बिकॉज आई नो समटाइम्स दे वांट समथिंग, यू मे नॉट हैव इट देयर, लेकिन आप मंगा सकते हो. हाँ जी, हमारी वेबसाइट भी है. अभी हम लाइक ऑल ओवर न्यूजीलैंड शिप करते हैं, एंड नॉट इवन इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा भी हम लोग अभी स्टार्ट कर दिया है. तो या वी शिप नेशन वाइड, इंटरनेशनली भी हो गया अभी. तो वेबसाइट पे जो है अब स्टॉक जो अभी स्टोर में अवेलेबल है वही वेबसाइट पे है. बाकी देयर आर ऑप्शंस, अगर किसी को प्री ऑर्डर करना है तो दे कैन लाइक चैट विद अस, सेंड अस द पिक्चर एंड व्हाट दे वांट. तो आप कलर मैच करके, या जो कॉस्ट्यूम उनके दिमाग में, यू कैन, हाँ जी, वी कैन show them a bit similar. get it customized, yeah, according to बट आई थिंक जब शादी की बात होती है, आई एम गेसिंग यू नीड अ बिट ऑफ टाइम ना, लोगों इफ दे प्रिपेयर अ बिट इन एडवांस. yes. So इस मैचिंग भी कराना customized पड़ता है. outfit के लिए अगर किसी को like if they want to order, we definitely need a month or so. बट अगर यही बात है ब्राइडल आउटफिट की, बिकॉज ब्राइडल आउटफिट डेफिनेटली उसमें ज्यादा काम होता है, तो उसके लिए वी डू नीड अराउंड 3 months. 3 months. जी हाँ. सो दैट्स हाउ मच टाइम उसके लिए एडवांस प्लानिंग करना है. ब्राइड वेडिंग के लिए वैसे लोग ब्राइडल मतलब
एडवांस पता चल ही जाता कि हम शादी करने वाले हैं। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आज डिसाइड कि अंकल शादी कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। Yeah. तो या दे डू लाइक प्लान इन एडवांस। ऐसा अगर करना है तो हमें रिचर्ड से बात करना पड़ेगा, किसी तरह का इंश्योरेंस हो जाए। And Richard, I guess you have been a kind of insurance agent forever. Yeah, forever. हाँ, Yeah. ये सही बात है। At least 20 years plus. जी। 20 साल से we've been paying claims all over New Zealand for the last 20 years. Yeah. Even back in school, you were always a good salesperson. वैसा मेरे को मालूम नहीं है भाई। But I absolutely love what I do. We are very passionate about paying claims. और one of the things हमने देखा है, सीखा है, हम कभी ये नहीं बोल सकते कि किसको क्या होगा। कभी कभी हम देखते हैं जो बंदा फिट है, हेल्थी है, उसको कुछ हो जाता है, और जो जिसका हेल्थ हैबिट नहीं है उसको कुछ नहीं होता है। हाँ, तो या थैंक यू सो मच। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ समय है, सो मे बी वी कैन गो फॉर अनदर वन एंड देन विल ट्राई टू क्लोज अप अनदर राउंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी आप बताइए, आपका जो रियल लाइफ कुछ एग्जांपल है जहां यू वेर एबल टू हेल्प ए कस्टमर जो इसी तरह अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन में आया था। एंड डोंट से एनी नेम्स बिकॉज मेरा नाम भी हो सकता है। No, of course, names, like definitely. I think it's everything adds up, right? So I mean, there's some good ones. Generally, we find कभी-कभी like people जैसे बोलते हैं कि property का एक अच्छा deal दिख गया उनको, and then suddenly कि I want to buy that one. So then we can perform miracles, but fortunately हमारे field में ऐसे है कि a lot of the things we can sort of pre-plan. So we try and keep it there, but of course, real life happens, right? So it's just being available to clients, and I think it is. From our perspective, that is where we can actually like prove our worth to clients by making it happen. So one situation was they needed financials quickly, mortgage broker ko bhi chahiye tha, they wanted the house, was really interested in that, and we were able to put in some extra work, get it done. So yeah, good result in the end, but yeah, like you said, bit of an unexpected ऐसा होता है, I situation. think when you go to the bank and then bank wants some numbers because ऐसे तो loan नहीं देंगे, they want a numbers verified by somebody. Yes. So I think you should be able to help there. Yeah, definitely. And nowadays they're cracking down on that as well. Like, rules keep changing, they keep evolving. So, yeah, sometimes they require like accountant prepared financials. Abhi, it's a good time because you're sort of, now they started asking for 2025 finalized as well. So, अगर आप घर और कुछ लेने का सोच रहे हो, business के लिए lending लेने का सोच रहे हो, get your financials done. Yeah. जी हाँ, बिल्कुल। I have one real life example। वहाँ मेरा एक client आया था and he came with a lease that he signed। उसने बोला मैंने 3 years का lease sign किया है, आप देख लो। मैंने देखा actually उसने 3+3+3 9 years का sign किया था। So मैंने बोला नहीं, ये तो 9 years का, मैंने 3 का sign किया है because उसका English कमजोर था। So then we had to talk to the agent when we got it off him off that lease। So that was kind of a success because जैसे साइन करके तुरंत आ गया था, but if he delayed then शायद प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता था। So I think that's a good example when अगर आपको ऐसा कुछ है then you have to be a bit kind of थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। Even if the damage is done, अगर जल्दी आओगे then maybe कुछ चांस है, पॉसिबिलिटी। अगर बहुत देर करोगे फिर बहुत देर हो जाता है। एंड हरप्रीत, आप कुछ लाइव एग्जांपल दीजिए जहाँ पे कोई आता है इसी तरह and you guided them through the process चूज करने के लिए। maybe अगर कोई डज इट हैपन, अगर कोई महिला आता, फॉर एग्जांपल हस्बैंड आता वाइफ के लिए या तो फिर अपने गर्लफ्रेंड के लिए कुछ चूज करने के लिए? जी हाँ, ऐसा होता है। Really? यहाँ करवा क्रैशेस में चौथ होता की है? definitely होता है। करवा चौथ आ रहा तो करवा चौथ में वो गिफ्टिंग लेन देन चलता है ना, हस्बैंड है। आप मुझे देख के बोल रहे हो, I know। आप भी आना सुन, भाभी के लिए नहीं ऐसा नहीं होता है। हमारे में होता है, लाइक करवा चौथ में होता है। तो अगर भाभी करवा चौथ रखने वाले हैं तो डू कम एंड गेट समथिंग फॉर हर। तो आते हैं वो हस्बैंड्स मोस्टली, बिकॉज इतना आइडिया नहीं होता। सो दे डू आस्क अस कि आप कुछ सजेस्ट कर दो कि अभी क्या ट्रेंड में है या हम क्या दे सकते हैं। दे टेल अस देयर बजट कि इतने बजट में चीज चाहिए एंड वी डू लाइक सपोर्ट देम। जी हाँ, बिकॉज एक ही जो पैटर्न का कपड़ा कुछ होता है ना, एंड देन इट कम्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स और रेंजेस भी इसी तरह डिफर होता है। यस या नहीं, अभी पैटर्न की बात करें तो वुमेन्स में दे आर लाइक ह्यूज वैरायटी, काउंटिंग ही नहीं है अभी। जो स्टाइल्स इतने आ गए हैं, फैब्रिक अलग अलग है, वर्क अलग अलग है। तो वुमेन्स, मेंस में थोड़ा लिमिटेड है स्टिल, पर वुमेन्स में काफी वैरायटी है। तो या डिपेंड ऑन देयर बजट, व्हाट दे वांट। किसी को ज्वेलरी चाहिए होती है, दे वांट टू गिव लाइक नाइस
डायमंड नेकलेस काइंड ऑफ। तो हम डायमंड नहीं बेचते, बट वी डू सेल कॉपी ऑफ डायमंड, अमेरिकन डायमंड। या तो या डिपेंड्स। जी हाँ। और ये जो नाम रिचर्ड, आपको शायद याद होगा जब कपड़े के नाम आते थे ना, जब हम फिजी में थे, कुछ कुछ ऐसे कपड़े के नाम आते थे एंड थोड़ी देर तक वो नाम चलता था। बट ये जो कपड़ों को नाम कौन देता है? जैसे कोई वो करीना दे देता है, बॉलीवुड, जी बॉलीवुड से आता है, मेनली बॉलीवुड से आता है। तो लाइक जैसे करीना ने कुछ पहना है, वो भी फेमस हो गया, तो उसको करीना साड़ी, बॉलीवुड जी। साड़ी के नाम से वो फेमस हो जाता है। लाइक सीक्वेंस साड़ी पीछे काफी चला था। तो या ऑल डिपेंड ऑन बॉलीवुड। बॉलीवुड क्या निकाल रहा है, क्या पहन रहे हैं, मूवीज में क्या नया आ रहा है, वो सब ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसमें कॉपीज भी निकलती हैं, ओरिजिनल भी निकलते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस वेरी करता है। जी। और ये जो टीवी सीरीज जो एक्ट्रेसेस है तो फुल टाइम साड़ी पहनते हैं ना? नहीं, एज आई मेंशन कि बहुत डिफरेंट वैरायटी है। तो अगर मैं गिनवाने चली तो बहुत टाइम निकल जाएगा। प्लाजो सूट है, शराराज है, There you अनारकली है, लहंगा है, क्रॉप टॉप है। सो या मालूम था आपको? नहीं, और मेंस के लिए मेंस के लिए कुर्ता पजामा जिंदाबाद। कुर्ता पजामा, इंडो वेस्टर्न और कोट पैंट जो आपने अभी डाला है, बस। हमारा लाइफ सिंपल है। Color options, yeah. कलर ऑप्शंस भी लिमिटेड है, बताओ। हमारे पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। चलो रिचर्ड, दिस वन इज इजी फॉर यू। आई नो कि इन रियल लाइफ आई नो व्हेन इट हैपेंस इट्स अ स्ट्रेस। किसी को अगर पता ही चलता है कि हैव सम सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर जो डिजीज है एंड यू कॉल अप योर इंश्योरेंस, जैसे आपके अगर कोई कॉल करता है, देन आई एम गेसिंग यू काइंड ऑफ टेक द हैंड एंड go with him all the way? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हमेशा वी गेट क्लेम्स ऑल द टाइम। पहला क्या करते हैं हम, ना अंदाज लगाते हैं कि क्या हुआ है, तो फिर देखते हैं उनका क्या कवरेज है, क्या क्या हो सकता है, एंड देन फ्रॉम देयर वी टेक द लीड। जैसे एग्जांपल्स वी हैव मेडिकल का देखते हैं। कभी कभी लोग को कुछ हो जाता है, कुछ बीमारी है, उनको ट्रीटमेंट चाहिए, सर्जरी चाहिए, उनके लिए काफ़ी दिक्कत है, पेनफुल है, इट्स इम्पेक्टिंग देयर लाइफ्स, मगर इट्स नॉट बैड इनफ फॉर देम टू गेट सर्जरी ऑन द पब्लिक सिस्टम। ठीक है, कि पब्लिक सिस्टम में ना देयर इज अ वेटिंग लिस्ट, फंडिंग इज कम। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेटली वी हैड समवन हु रिक्वायर्ड सर्टेन सर्जरी, उसको 2 साल इंतज़ार करना पड़ता पब्लिक सिस्टम में। हमने आई थिंक 2 हफ्ते के अंदर उसका सर्जरी हो गया। ठीक है, अनदर केसेस वी रिसेंटली हैड समवन, किसी को कुछ हुआ, बीमारी हुआ, वो काम पे नहीं जा सकते हैं ना, तो उसमें इनकम प्रोटेक्शन होता है, महीने का उनको इनकम मिलता है। और होता है वी ऑल्सो हेड है, किसी को कैंसर हुआ है, लमसम मनी पे ऐड करते हैं। अभी क्या हुआ, किसी को कुछ हुआ, वो फिर वापस काम पे नहीं जा सकते हैं, तो उस पर लमसम होते हैं। तो वी गॉट वेरियस सिनारियो। और जैसे आपने पूछा, एलिया पूछा रहा ना, एज वी गॉट क्लाइंट्स एज यंग एज इन their 20s, and we deal with individuals, families, and also business owners. Key person cover, shareholder protection is something we do a lot of. जैसे अगर आप you are 2 non-shareholder, non-spousal shareholders, अगर एक shareholder के कुछ हो गया and they need to exit the business, we can ensure there's funding in place, help arrange buy-sell agreements, make sure shareholder protection cover is in place, debt protection is in place. काफ़ी लोग जब बिजनेस लोन्स लेते हैं ना, वो पर्सनल गारंटी साइन करते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि जैसे उनका कानून का हाथ लंबा है ना, बैंक का हाथ उससे लंबा है ना, यू probably would see that ना। हाँ, एंड पीपल डोंट रियलाइज कि अगर उन्होंने बिजनेस बेच भी दिया है, द पर्सनल गारंटी एक्चुअली स्टाइज विद देम unless it's discharged. तो हाँ, तो we from a risk perspective we do everything really. Main thing है कि अगर कल कुछ हुआ, your family is protected, your asset base is protected. Insurance is not about winning lotto, it's making sure कि आप पहाड़ पे हो, रिवर्स नहीं जाते ना। Thank you so much. So we are almost at the end of our interview and last questions, and उसके बाद में फिर we'll finish up. So दिनेश भाई, मेरे को आपसे भी कुछ सवाल करना है। आप every time आप आते हो मुझसे भी हमको भी भाई, आप जालसा कब से चला रहे हो? Well, it started way back in 2013, तो हो गया about 12 almost more than 12 years. और क्या था, क्या रीजन, क्या कारण था? I think at that time क्या हुआ था कि we started with my son because we were
my son 5 साल का था, so we went into the community. हम चाहते थे कि वो हमारा जो कल्चर वगैरह सीखें. That's how it all started, and then I joined Christchurch Fiji Station as a secretary, and then later I realized कि हम events कर रहे थे, and there was no one basically covering it because press वगैरह they were not even bothered. हम कॉल करते थे, ना कोई बोधा नहीं किया. तो and then that's when I was also part of Christchurch Multicultural Council, and they came through this funding. उन्होंने बोला इस रेडियो एक प्रोग्राम में करना चाहोगे. I'm not a radio person, अभी भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ. And then we tried. Yeah. And the reason for me trying that was because ऐसा लग रहा था कि Fiji community had to be exposed. जिसे जो कुछ अपने जो छोटे मोटे इवेंट करते थे, we wanted that to be exposed. At that time तो मुझे Indian community की उतना ख्याल नहीं था. I was more focused on the Fiji community, and that's why we said okay हम खुद ही मीडिया बन जाते हैं, so that we don't have to go to other media, and that's how we started. And वैसे हमसे पहले भी बहुत community program अभी भी है Plains media Plains FM में बहुत community जो programs है, but then I think most of them focus in what they do in the studio. What we did is we started going out and capturing news and what people were doing outside. हमारा focus था event because doing an event is not easy. बहुत परिश्रम होता है, बहुत काम लगता है, and then I see you good people sponsoring events as well because community event होता है और community के लिए होता है, and that's how it all started. And धीरे धीरे and that's what happened. And every time हम सोच रहे कि maybe it's time, लेकिन events are still happening. हमें अभी भी लग रहा है कि we can still put some value, और यही मैं कर रहा अभी. That's what I'm trying to do, just putting some value out there so that people can contact. अगर उनको हम जान के ये सब क्वेश्चन पूछ रहे so that it does happen in reality because I'm in a profession. ये सब मुसीबत यहाँ आता है, so I see it first hand. और मुझे मालूम है when people go into liquidation they are not prepared. उनको मालूम ही नहीं होता है कि ऐसा हो रहा है or what they should not be doing. तो if they have an accountant can look at your because they are professionals. वो बता देगा कि भाई मुझे नहीं लग रहा है कि you are going into the right direction. अभी रिचर्ड से मैं बात करूँगा. He'll tell me कि तुम कुछ गड़बड़ लग रहे हो, you know, kind of thing, because he will be able to tell me. लेकिन अगर whereas if he's a friend ज़्यादा नहीं बोलेगा ना, वो लोग खाओ पियो enjoy करो kind of thing. It's a bit different, but professionals will always try to talk a bit differently. और जहाँ हरप्रीत के पास है तो मैं नहीं जाऊँ तो अच्छा है. ये नाम जालसा कहाँ से आया? It was रजनीता का थॉट था. ठीक है. That's why even आप next question भी पूछ सकते हो, which many people have actually asked me कि why is the logo like that? Because obviously it has nothing to do, like radio का कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा है. So that's the other thing. I always wanted something different, कुछ अलग, ताकि people do look at it and question कि ये कैसे है. और हमारा मन में था कि we try to impose the logo. People को किसी तरह convince कर दे कि हाँ वही जलसा फीजी रेडियो है. And I think we managed to do that successfully. People look at the logo and they are convinced हाँ वो जलसा फीजी रेडियो है. I think आप बढ़िया काम कर रहे हैं and we appreciate what you do in the community. Thank you so much. So चलो चलते हैं with the last kind of set of questions and we'll try to finish up. So we'll see if I can make it tricky enough. तो आपके लिए अभी what do you think of the capital gains tax? I think हर इलेक्शन के टाइम वो सवाल आता है. Yeah, so I'd like to hold the cards close to my chest. I mean, as accountants, we try and like stick to legislation. Like आ भी सकता है, but I mean, आएगा तो आएगा. Like globally, it's already there. So a lot of countries already implemented. For currently, New Zealand में है नहीं. So yeah, there's some advantages, some disadvantages. You can plan, but speculation है, right? So जैसे legislation आता जाएगा, same thing. We try and keep clients up to date to get the best result. But yeah, I mean, until it happens. Yep. थोड़ा बहुत ये भी है कि स्ट्रेस लेके कुछ फायदा नहीं, राइट? जब आएगा तब we'll have the best strategy. Yeah. Okay. और हरप्रीत जी आप बताइए, अभी लोकल जो इलेक्शन आ रहा है, so are you thinking, आपने प्लान किया है वोट करोगे? हमारा कौन आप तो वही क्राइस्टचर्च हुई ना, हिल्स वैली इज पार्ट ऑफ क्राइस्टचर्च. तो फिल्म मेजर जो फिल्म मेजर और सेरा टेम्पल्टन अभी आपने सुना नहीं है, बट डज इट रियली मैटर? आपको कुछ अफेक्ट हो रहा है अभी जो इलेक्शन हो रहा है to your business in a way? No, not to the business way. I don't think so. You're fine with जो भी अभी कुछ हो रहा है, you're happy with everything. आपका जो रबिश वगैरह कलेक्ट हो रहा है टाइम पे एंड रेट वगैरह आप तो पे कर रहे हैं, सही जा रहा है, so you don't have any complaints. जी हाँ. और रिचर्ड अगर हम बात करें हेल्थ की, अब like one of the major reason why we kind of left our country was kind of
इंडिया तो काफ़ी लोग जाते हैं अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, बट अगर फिजी के लिए देखा जाए, वी ऑलवेज थॉट कि चलो हम अगर फिजी से निकलते वी आर गोइंग टू गेट इनटू अ बेटर प्लेस। तो आपके जो हाउ डू यू फील अभी कहाँ पे हेल्थ सिस्टम है इन न्यूजीलैंड? दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। पहला है, अगर आप सिस्टम में हो, ट्रीटमेंट इज़ फैंटास्टिक, बढ़िया है, दे रियली लुक आफ्टर यू वेल, ठीक है। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस में आप अस्पताल गए, आपको डॉक्टर ने रेफर किया, अगर आप वहाँ हैं, दे टेक रियली ग्रेट केयर ऑफ यू। पर अगर आपको कुछ है जो कहते हैं इलेक्टिव है, ठीक है, विच इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, एज एन वेटिंग लिस्ट, then there can be a bit of a problem. I mean, I think it's well publicized. We have we have a bit of a crisis there, medical system crisis hai. I mean, the facilities are fantastic. The people who work there are superb. Some of them work very long hours. They go out of the way to help you out. But the dikkat kya hai to getting into the system. That is the problem. So, if you can fund your own treatment, या प्राइवेट इंश्योरेंस है, देन यू कैन गो प्राइवेटली। देखो, क्राइस्टचर्च में वी आर क्वाइट लकी, हमारे पास 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। वी गॉट सदर्न क्रॉस जो BLF पे है, सेंट जॉर्जेस जो पपनी रोड पे है, और फोर्टे हेल्थ है जो यहाँ टाउन सिटी में है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, यू कैन गेट ट्रीटमेंट डन एनीवेयर इन न्यूजीलैंड। अभी दे आर पॉलिसीज आउट देयर वे अगर आप इंडिया जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, दे कैन ऑल्सो हेल्प cover the cost towards that as well. So to answer your question, I think public system care is superb, बढ़िया है, but it's just getting access to the care is where the issue lies. जी, थैंक यू सो मच। जस्ट बिफोर वी गो टू द लास्ट वन, मुझे बस एक सवाल भी और आया है विच आई वांट टू आस्क हरप्रीत, बिकॉज आपको थोड़ा इजी मिल गया था। सो दिस टाइम अभी व्हाट डू यू थिंक, जो अभी बात चल रही है कि जो पीपल आर ऑलरेडी इन हॉस्पिटल और जो सपोर्ट पर्सन है, दे कैन स्टे काइंड ऑफ विद देम, जैसे अभी रिस्ट्रिक्शन है ना, यू कैन स्टे विथ योर लव्ड वन, आपको फिर वो लोग भेज देते हैं ना घर जाने के लिए, बट अभी बात चल रही है कि दे मे बी अलाउड टू स्टे एज लॉन्ग एज दे वांट। डू हैव एनी पर्सनल थॉट्स अबाउट दैट? लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम की बात कर सकती हूँ। डेफिनेटली अगर सपोर्ट होती है तो अच्छा होता है। अगर आप लाइक सिक है या कुछ है तो यू डेफिनेटली नीड सपोर्ट, कोई पर्सन होना चाहिए साथ में। तो या जी हाँ, अभी मिलेंगे देवेंद्र और बदला देंगे, दैट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यू हैव टू स्टे देयर। या मेरे टाइम पे इट वाज लाइक कोविड टाइम, वेरी टफ टाइम डेफिनेटली फॉर एवरीबॉडी। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। ऐसी तो चलो, अब वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, फिनिश तो हो ही चुका है। तो अभी जस्ट बिफोर वी गो, द ऑडियंस इज देयर, इट्स फॉर यू। हाउ वुड यू वांट टू एनकरेज देम सो दैट दे आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड? I mean, like you said, it's in the name, right? Like if you're already prepared for the unexpected, think if it can happen, it may happen. I'm not saying it will. So जितना हो सके आपके कंट्रोल में जो भी चीजें हैं, plan for that, prepare for that. जैसे रिचर्ड जी ने बोला कि होने के बाद पछताने में कोई पॉइंट नहीं है, जितना हो सके प्लान करो। एंड टू एको हिज सेंटिमेंट एज वेल, लाइक इट्स ग्रेट इनिशिएटिव। जितना ऐसे बोला, कम्युनिटी में जितना नॉलेज दे सकेंगे, वी कैन हेल्प देम प्रिपेयर फॉर दिस सो दैट दे आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड। लाइक बाद में उनको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, पहले से पता रहेगा तो यू कैन डील विद इट बेटर। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस इनिशिएटिव। जी हाँ हरप्रीत, तो यू आर ऑलवेज, वैसे भी तो आप लाइव जाते हो, सो यू आर लाइफ अगेन। फिर बता सकते हैं आपके कस्टमर्स के कितना जल्दी आपके पास आना है? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, डू विजिट अस, डू विजिट कॉरेथनी कलेक्शन एंड गिव अस अ चांस टू सर्व यू। आप आइए, एक बार हमारी कलेक्शन देखिए, एक बार हमारी कस्टमर सर्विस देखिए, एंड आई बेट यू विल डेफिनेटली बी इम्प्रेस्ड। और कहाँ पे आना? आना कहाँ पे है, सॉरी, वी आर लोकेटेड एट 17 किरिरू एवेन्यू, हॉल्सवेल। सो मेन हॉल्सवेल में हमारी शॉप है। जी हाँ, रिचर्ड। हाँ, क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए बिल्कुल, इट्स ऑलवेज टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अगर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, आपको मालूम नहीं, इंश्योरेंस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आउट देयर। अगर आपको, इफ़ यू वांट रिव्यू योर पॉलिसीज, देखना है कि अभी आपका जो कवर है आपके सिचुएशन के लिए सही है कि नहीं, प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल। हमारा सर्विस फ्री है, वी गेट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। जैसे अनलाइक लॉयर्स, जैसे आप उनको कॉल करते हैं, वो टिक 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 काउंट करते रहते हैं, अकाउंटेंट भी सही उसी तरह के होंगे। हमारा नहीं है, मेरी ऐसी फीलिंग है। पर हमारा वो नहीं है। अगर आपका क्लेम हो, वी कैन
I've also helped in community a lot of people with the claim जिसका insurance हमने किया है, हमने नहीं किया है, but they required some help. So yeah, always be, as हम कहते हैं ना, you are better off having a fence at the top of the cliff rather than calling an ambulance at the bottom. Thank you so much. So we had Abhi Acha Accountants and we had Harpreet Kaur from Kaur Ethnic और साथ साथ में Richard Sevak from Lifestyle Solutions. And hope जो हमारे प्रोग्राम है it's useful to you. अगर आपको इन किसी से बात करना है then they are just a call away. आप कॉल करके बात भी कर सकते हो and then of course you can visit Kaur Ethnic. अभी तो काफ़ी events आ रहे हैं, you might need the help. And sorry for the photo. It doesn't maybe it's not the pretty picture, but that's the idea I was trying to put to you that it is the unexpected और होता है. I mean it's ऐसा तो कभी नहीं है कि किसी के साथ में नहीं हुआ होगा. वी ऑल गो थ्रू द सेम थिंग. और अभी हम इतना ज़्यादा बिजी भी हो जाते हैं, वी डोंट थिंक अबाउट इट. और जब तक हम सोचते हैं काफ़ी देर हो जाता है. सो डू टेक अ मोमेंट, थिंक अबाउट इट. और जाते जाते शुभ रात्रि सभी को. एंजॉय योरसेल्फ. और अभी तो काफ़ी फेस्टिवल है, एंजॉय कीजिए बट बी सेफ एंड डू थिंक अबाउट दिस अनएक्सपेक्टेड स्टफ जो आपके लाइफ में हो सकता है. सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, मैं हूँ प्रवीण डॉक्टर विनेश.